ओम शांति। मैं मास्टर रहम दिल आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से रहम के वाइब्रेशन चारों ओर फैल रहे हैं। आज बाबा ने बताया कि सतयुग में क्या नहीं होगा। बाबा कहते बच्चे सतयुग में ये रेल आदि भी नहीं होगी, क्योंकि रेल चाहिए दूर दूर गाँव में जाने के लिए। बाबा कहते वहां कोई इतनी दूर दूर जाएंगे ही नहीं, सब पास पास महल होंगे, इसलिए रेल की वहां दरकार है नहीं। फिर बाबा समझा रहे हैं कि कई बच्चों में बहुत खुशबू है, कई में कोई खुशबू नहीं है। तो बाबा के ऐसे फूल जिनमें कोई खुशबू नहीं है, बाबा कहते बाबा को कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि पूरी राजधानी बननी है तो ऊंचे नीचे पद तो बाबा को चाहिए ना। केवल एक राजा तैयार नहीं होना है, पूरी राजधानी बननी है। फिर बाबा समझा रहे कि बच्चे माया से तुम्हारी युद्ध है। संकल्प विकल्प भी आएंगे, माया हैरान भी करेगी, स्वप्न भी आएंगे, जो नहीं सोचा वो भी होगा, पर तुम बच्चे थकना नहीं, हारना नहीं है, क्योंकि यह युद्ध का मैदान है। इसमें युद्ध में माया पर जीत तो पानी ही है। तो माया तरह तरह के वार करेगी, तूफान लाएगी, हैरान करेगी, नींद भी फिट जाए तो बाबा कहते तो भी हैरान नहीं होना है। फिर बाबा आज समझा रहे हैं कि तुम बच्चों को एक बाप को याद करना है, और दुनिया में जो एकच भूल की है सबने कि बाप के बजाय गीता में बच्चे का नाम डाल दिया, बाबा कहते वो सबको समझाना है, क्योंकि इस एकच भूल के कारण ही भारत की अवस्था गिरावट में गई है। अब इसे ऊंच स्वर्ग बनाने के लिए तुम बच्चों को इस भूल को सुधारना है। 30/8/2024 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि दुख हरने वाला बाबा हमें सुख धाम में ले जाने आया है। हम स्वर्ग के परिजादे बनने वाले हैं। प्रश्न, बच्चों की किस स्थिति को देखते हुए बाप को चिंता नहीं होती, क्यों? उत्तरे, कोई कोई बच्चे फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल हैं, कोई में जरा भी खुशबू नहीं है, कोई की अवस्था बहुत अच्छी रहती, कोई माया के तूफानों से हार खा लेते। यह सब देखते हुए भी बाप को चिंता नहीं होती, क्योंकि बाप जानते हैं यह सतयुग की राजधानी स्थापन हो रही है। फिर भी बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे जितना हो सके याद में रहो, माया के तूफानों से डरो नहीं। ओम शांति। मीठे ते मीठा बेहद का बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं। यह तो समझते हो ना, बहुत मीठा मीठा बाप है। फिर शिक्षा देने वाला टीचर भी बहुत मीठा मीठा है। यहाँ तुम जब बैठते हो तो यह याद होना चाहिए, बहुत मीठा मीठा बाबा है, उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलना है। यहाँ तो वैश्यालय में बैठे हो, कितना मीठा बाप है, वह खुशी दिल में होनी चाहिए। बाप हमको आधा कल्प सुख धाम में ले जाने वाले हैं, दुख हरने वाला है। एक तो ऐसा बाबा है, फिर बाबा टीचर भी बनते हैं, हमको सारे सृष्टि चक्र का राज समझाते, जो और कोई समझा नहीं सकते। यह चक्र कैसे फिरता, 84 जन्म कैसे पास होते हैं, यह सारा चपटी में समझाते हैं। फिर साथ में भी ले जाएंगे, यहाँ तो रहना नहीं है। सभी आत्माओं को साथ ले जाएंगे, बाकी थोड़े रोज है। कहा जाता है बहुत गई थोड़ी रही, बाकी थोड़ा समय है, इसलिए जल्दी जल्दी मुझे याद करो,
तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पापों का जो बोझा जमा है वह खल्लास हो। भल माया की युद्ध चलती है, तुम मुझे याद करेंगे, वह याद करने से हटाएगी, यह भी बाबा बता देते हैं। इसलिए कभी विचार नहीं करना, कितने भी संकल्प विकल्प तूफान आए, सारी रात संकल्पों में नींद फिट जाए तो भी डरना नहीं है। बहादुर रहना है। बाबा कह देते यह आएंगे जरूर, स्वप्न भी आएंगे, इन सब बातों में डरना नहीं है। युद्ध का मैदान है ना, यह सब विनाश हो जाने हैं। तुम युद्ध करते हो माया को जीतने के लिए, बाकी इसमें कोई श्वास आदि बंद नहीं करने हैं। हठ योग आदि में कितनी तकलीफ करते हैं, बाबा को अनुभव है। थोड़ा थोड़ा सीखते थे, परंतु फुर्सत भी होना। जैसे आजकल तुमको कहते हैं ज्ञान तो अच्छा है, परंतु फुर्सत कहाँ है, इतने कारखाने हैं। यह है तुमको बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, एक तो बाप को याद करो, दूसरा चक्र को याद करो। बस क्या यह डिफिकल्ट है? सतयुग त्रेता में इन्हों का राज्य था, फिर इस्लामी बौद्धि आदि की वृद्धि होती गई। वह अपने धर्म को भूल गए हैं, अपने को देवी देवता कह न सके, क्योंकि अपवित्र बन पड़े हैं। देवताएं तो पवित्र थे ड्रामा प्लान अनुसार, फिर वह हिंदू कहलाने लग पड़े हैं। वास्तव में हिंदू धर्म तो है नहीं, हिंदुस्तान तो नाम बाद में पड़ा है, असली नाम भारत है। कहते हैं भारत माताओं की जय। हिंदुस्तान की माताएं थोड़े कहते, भारत में ही इन देवताओं का राज्य था। भारत की ही महिमा करते तो बाप बच्चों को सिखला रहे हैं कि बाप को कैसे याद करना है। तुम जितना याद करते हो उतना तुम पवित्र बनते हो। बाप आए हैं तुम बच्चों को वापस घर ले जाने के लिए। पवित्र बनते जाएंगे तो फिर सजा भी नहीं खाएंगे, अगर सजाएं खाई तो पद कम हो जाएगा। इसलिए जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होते रहेंगे। बहुत बच्चे हैं जो याद नहीं कर सकते, तंग होकर छोड़ देते हैं, युद्ध करते नहीं हैं। ऐसे भी है, समझा जाता राजधानी स्थापन होनी है। ना पास भी बहुत होंगे, गरीब प्रजा भी चाहिए। भल वहां दुख नहीं होता, परंतु गरीब और साहूकार तो हर हालत में होंगे। यह है कलयुग, यहाँ साहूकार व गरीब दोनों दुख भोगते हैं, वहां दोनों सुखी रहते हैं। परंतु गरीब साहूकार की भाषणा तो रहेगी ना, दुख का नाम नहीं होगा, बाकी नंबरवार तो होते ही हैं। कोई रोग नहीं, आयु भी बड़ी होती, इस दुख धाम को भूल जाते हैं। सतयुग में तुमको दुख याद भी नहीं होगा। दुख धाम और सुख धाम की याद अभी बाप दिलाते हैं। मनुष्य कहते हैं स्वर्ग था, परंतु कब था, कैसा था, कुछ भी जानते नहीं। लाखों वर्ष की बात तो कोई को भी याद आ न सके। बाप कहते कल तुमको सुख था, कल फिर होगा। तो यहाँ बैठ फूलों को देखते हैं, यह अच्छा फूल है, यह इस प्रकार की मेहनत करते हैं। यह स्थैर्यम नहीं है, यह पत्थर बुद्धि है।
बाप को कोई बात की चिंता नहीं रहती। हाँ, समझते हैं बच्चे जल्दी पढ़कर साहूकार हो जाए, पढ़ाना भी है, बच्चे तो बने हैं, परंतु जल्दी पढ़कर होशियार हो, और वह भी कहाँ तक पढ़ते और पढ़ाते हैं। कैसे फूल हैं, यह बाप बैठ देखते हैं, क्योंकि यह है चैतन्य फूलों का बगीचा। फूलों को देखते भी कितनी खुशी होती है। बच्चे खुद भी समझते बाबा स्वर्ग का वर्षा देते हैं। बाप को याद करते रहेंगे तो पाप कटते रहेंगे, नहीं तो सजा खाकर फिर पद पाएंगे। उनको कहा जाता मानी और मोचरा। बाप को ऐसा याद करो जो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएं। चक्र को जानना भी है, चक्र फिरता रहता, कब बंद नहीं होता। जो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएं, जो मिसल यह ड्रामा चलता रहता है, जो सबसे आहिस्ते चलती है, यह बेहद का ड्रामा भी बहुत आहिस्ते चलता है। टिक टिक होती रहती। 5000 वर्ष में सेकंड मिनट कितने होते, वह हिसाब भी बच्चों ने निकाल कर भेजा है। लाखों वर्ष की बात होती तो कोई भी हिसाब निकाल न सके। यहाँ बाप और बच्चे बैठे हैं, बाबा एक एक को बैठ देखते हैं। यह बाबा को कितना याद करते हैं, कितना ज्ञान उठाया है, औरों को कितना समझाते हैं। है बहुत सहज, सिर्फ बाप का परिचय दो। बैज तो बच्चों के पास है ही, बोलो यह है शिव बाबा। काशी में जाओ तो भी शिव बाबा कह याद करते। रड़ी मारते तुम हो सालीग्राम, आत्मा बिल्कुल छोटा सितारा है, उसमें कितना पार्ट भरा हुआ है। आत्मा घटती बढ़ती नहीं, विनाश नहीं होती। आत्मा तो अविनाशी है, उसमें ड्रामा का पार्ट भरा हुआ है। हीरा सबसे मजबूत होता है, उस जैसा सख्त पत्थर कोई होता नहीं। जौहरी लोग जानते आत्मा का विचार करो, कितनी छोटी है, उसमें कितना पार्ट भरा हुआ है। जो कभी घिसती नहीं, दूसरी आत्मा होती नहीं है। इस दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको बाप टीचर सतगुरु कहे। यह बेहद का बाप है, शिक्षक है, सबको शिक्षा देते मन मना भाव। तुमको भी कहते कि कोई धर्म वाले मिले, उनको कहो अल्लाह को याद करते हो ना। अब बाप शिक्षा देते, माँ में कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप ही पतित पावन है, यह किसने कहा? आत्मा ने। मनुष्य भल गाते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। बाप कहते तुम सब सीताएं हो, मैं हूँ राम, सब भक्तों का सदगति दाता मैं हूँ। सबकी सदगति कर देते, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाते हैं। सतयुग में दूसरा धर्म कोई होता नहीं, सिर्फ हम ही होते हैं, क्योंकि हम ही बाप से वर्षा लेते हैं। यहाँ तो देखो कितने ढेर के ढेर मंदिर हैं, कितनी बड़ी दुनिया, क्या क्या चीजें। वहां यह कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ भारत ही होगा, यह रेल आदि भी नहीं होगी। सब खत्म हो जाएंगे, वहां रेल की दरकार ही नहीं, छोटा शहर होगा। रेल तो चाहिए दूर दूर गांव में जाने के लिए। बाबा रिफ्रेश कर रहे हैं,
भिन्न भिन्न पॉइंट समझाते रहते बच्चों के लिए। यहाँ बैठे हो, बुद्धि में सारा ज्ञान है, जैसे परमपिता परमात्मा में सारा ज्ञान भरा हुआ है। जो तुमको समझाते रहते हैं, ऊंच ते ऊंच शांति धाम में रहने वाला शांति का सागर बाप है। हम आत्माएं भी वहां स्वीट होम में रहने वाली हैं। शांति के लिए मनुष्य कितना माथा मारते, साधु लोग भी कहते मन को शांति कैसे मिले, क्या क्या युक्ति रचते। गाया जाता आत्मा तो मन बुद्धि सहित है, उनका स्वधर्म है ही शांत। मुख ही नहीं, कर्मेंद्रियां ही नहीं तो जरूर शांत ही होगी। हम आत्माओं का निवास स्थान है स्वीट होम, जहां बिल्कुल शांति रहती। फिर वहां से पहले हम आते हैं सुख धाम में। अभी तो इस दुख धाम से ट्रांसफर होते सुख धाम में पावन बना रहे हैं। कितनी बड़ी दुनिया है, इतने जंगल आदि कुछ भी वहां होंगे नहीं, इतनी पहाड़ियां आदि कुछ नहीं होंगी। हमारी राजधानी होगी। जैसे स्वर्ग का छोटा मॉडल बनाते हैं, वैसे छोटा सा स्वर्ग होगा। क्या होना है, वंडर देखो, कितनी बड़ी सृष्टि। यहाँ तो सब आपस में लड़ते झगड़ते हैं। फिर इतनी सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, बाकी हमारा राज्य जाकर रहेगा। इतना सब कुछ खत्म हो, यह सब कहाँ जाएंगे? समुद्र धरती आदि में चले जाएंगे। इनका नाम निशान भी नहीं रहेगा। समुद्र में जो चीज जाती है वह अंदर ही खत्म हो जाती। सागर हप कर लेता, तत्व तत्व में और मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। फिर दुनिया ही सतो प्रधान होती। उस समय कहा जाता नई सतो प्रधान प्रकृति। तुम्हारी वहां नेचुरल ब्यूटी रहती, लिपस्टिक आदि कुछ भी नहीं लगाते। तो तुम बच्चों को खुश होना चाहिए। ज्ञान स्नान नहीं करेंगे तो तुम देवता नहीं बनेंगे, और कोई उपाय है नहीं। बाप तो है सदा खूबसूरत। तुम आत्माएं सावरी बन गई हो। माशुक तो बड़ा सुंदर मुसाफिर है, जो आकर तुमको सुंदर बनाते हैं। बाप कहते मैंने इसमें प्रवेश किया है, मैं तो कभी सांवरा नहीं बनता हूँ। तुम सांवरे से सुंदर बनते हो। सदा सुंदर तो एक ही मुसाफिर है। यह बाबा सांवरा और सुंदर बनते तुम सबको सुंदर बनाकर साथ में ले जाते हैं। तुम बच्चों को सुंदर बन, फिर और सबको भी सुंदर बनाना है। बाप तो श्याम सुंदर बनते नहीं है, गीता में भूल कर दी है। जो बाप के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, इसको कहा जाता एकज भूल। सारे विश्व को सुंदर बनाने वाला शिव बाबा उनके बदले जो स्वर्ग का पहला नंबर सुंदर बनता है, उनका नाम डाल दिया। यह कोई समझते थोड़े हैं। भारत फिर सुंदर बनने का है, वह तो समझते 40,000 वर्ष बाद बनेगा। तुम बताते हो सारा कल्प ही 5,000 वर्ष का है। तो बाप आत्माओं से बात करते हैं, कहते हैं मैं तुम्हारा आधा कल्प का माशुक हूँ। तुम मुझे पुकारते आए हे पतित पावन आओ।
आकर हमको आशिकों को पावन बनाओ, तो उनकी मत पर चलना चाहिए ना। बाबा ऐसे नहीं कहते तुम धंधा नहीं करो, तुम सब कुछ करो, ग्रस्त व्यवहार में रहते, बाल बच्चों को संभालते, सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो क्योंकि मैं पतित पावन हूं। बच्चों की संभाल करो, बाकी अभी और बच्चे पैदा नहीं करो, नहीं तो वह याद आते रहेंगे, क्योंकि यह सब खत्म होना है, शरीर खत्म होंगे। बाप नया घर बनाते तो पुराने घर से दिल हट जानी चाहिए। देलवाड़ा मंदिर पूरा यादगार है, कितना अच्छा मंदिर है, परंतु उसके लिए पावन दुनिया अब बन रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, इन आंखों से सब कुछ देखते हुए इसे भूलने का अभ्यास करना है। पुराने घर से दुनिया से दिल हटा लेनी है, नए घर को याद करना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान स्नान कर सुंदर परिजादा बनना है। जैसे बाप सुंदर गोरा मुसाफिर है, ऐसे उनकी याद से आत्मा को सांवरे से गोरा बनाना है। माया के युद्ध से डरना नहीं है, विजयी बनकर दिखाना है। वरदान है, महादानी बन फ्राक दिली से, खुशी का खजाना बांटने वाले मास्टर रहम दिल भाव। लोग अल्पकाल की खुशी प्राप्त करने के लिए कितना समय व धन खर्च करते, फिर भी सच्ची खुशी नहीं मिलती। ऐसे आवश्यकता के समय आप आत्माओं को महादानी बन फ्राक दिली से खुशी का दान देना है। इसके लिए रहम दिल का गुण इमर्ज करो। आपके जड़ चित्र वरदान दे रहे हैं, तो आप भी चैतन्य में रहम दिल बन बांटते जाओ, क्योंकि परवश आत्माएं हैं। कभी ये नहीं सोचो कि ये तो सुनने वाले ही नहीं हैं। आप रहम दिल बन देते जाओ, आपकी शुभ भावना उन्हों को फल अवश्य देगी। स्लोगन है, योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रिय को ऑर्डर में चलाने वाले ही स्वराज्य अधिकारी हैं। ओम शांति।